औरत की औकात तो बस इतनी सी है कि उसे मकान दो तो वो घर बना देती है, अनाज दो तो उसको खाना बना देती है, उससे प्यार से बात करो तो अपना दिल लौटा देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज माहिदा रहमान। हाजिर हूँ न्यू ब्यूटीफुल सी वीडियो के साथ। क्या आप एक हाउसवाइफ हैं और आप खुश रहना चाहती हैं? डेफिनेटली यस। अगर आप हाउसवाइफ है या फिर आप वर्किंग वूमेन है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर की औरत अगर खुश होगी तो पूरा घर खुश होगा। एक औरत की खुशी तो एक अगरबत्ती की तरह होती है, जिसकी खुशी से पूरा घर महक जाता है, और एक किचन में बनने वाले हलवे की खुशबू की तरह होती है, जिससे पूरा पड़ोस महक जाता है, खिल जाता है। लेकिन कुछ हाउसवाइफ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, अपने आप को कुछ नहीं समझती। वो ये समझती है कि हम अर्न नहीं कर रही तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं है। आप अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। आपको अपने आप को उदास नहीं रखना, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना है। तो आज हम उन्हीं पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इन पॉइंट्स के साथ। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे उसूल डिस्कस करूंगी जिसको कि आप फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजार सकेंगी और हमेशा इंशाअल्लाह ताला खुश रहेंगी। पहला पॉइंट है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे घर की औरतें इस तरह से नहीं करती। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने इर्द गिर्द जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको महसूस कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ पॉजिटिवली बिहेव कीजिए। कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना तवज्जो दीजिए, खुश रहिए। और खुश रहने का सबसे पहला असूल पॉजिटिव सोचना ही है, जिससे आप सेहतमंद रहती हैं और आपको बहुत अच्छा फील होता है। मेरे साथ तो इसी तरह से है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप बहुत अच्छी एनर्जी अपने अंदर फील करते हैं। सबसे पहली पॉजिटिविटी तो ये है ना कि आप अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होती हैं। आपके ऊपर कोई CEO नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप अपना काम खुद सर अंजाम दे रही हैं अपनी मर्ज़ी से, जब दिल करे जब ना करे। तो ये है ना मज़े की बात कि आप अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक हैं। जबकि वर्किंग वुमेन ऐसे नहीं हैं, उनके ऊपर एक बॉस होता है जिसके मुताबिक उनको काम करना पड़ता है। तो हम तो खुद अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। है ना मज़े की बात? तो ज़रूर इन चीज़ों को सोचिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ये कभी मत सोचिए कि आप कमाती नहीं हैं। अगर आप कमाती नहीं हैं तो आप कुछ खर्च भी तो नहीं कर रही ना। अगर वर्किंग वुमेन घर से बाहर निकलती हैं तो उनको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, बैग्स हो गए, लेकिन आप सब कुछ सेव कर रही हैं। आप कुछ खर्च तो नहीं कर रही ना। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको भी सोचिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ये सोचती हैं कि आप एक ही तरह की रूटीन से थक चुकी हैं तो कोई मसला नहीं है। आप अपने वक्त को अच्छी तरह से स्पेंड करें। कहाँ पे? अपने दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल, आप टीवी देखकर, मोबाइल देखकर अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिए, जिस तरह के मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। और इसके अलावा एक औरत को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कहाँ से मिलती है। मुझे तो शुदा औरत जब मेके जाती है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। तो अपने टाइम में से कुछ इस तरह से शेड्यूल बनाएं कि आप एक महीने में 2 दफ़ा कम अज़ कम अपनी वालदा से मिलने, अपने वालिद से मिलने, अपने मेके वालों से मिलने, अपने भाइयों से मिलने, बहन से मिलने ज़रूर जाएँ, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होता है। अपने कामों में उलझी रहने से, अपने रूटीन लाइफ में फंसे रहने से आप जो है वो तनाव का शिकार हो जाती हैं। तो इस तरह से अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें। पॉइंट नंबर 3, अगर आप ये सोचती हैं कि आप एक हाउसवाइफ हैं, आप कुछ अर्न नहीं कर सकती, तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। जी हाँ, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, ये सोच रही हैं कि मैं क्या कमा सकती हूँ, ये भी आपकी सोच गलत है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप घर में रहकर ऑनलाइन कमा सकती हैं, जो कि आजकल कॉमन है। हर कोई अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, आप अपने स्किल को देखिए। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा हुनर है जिसको आप अपनी इन्हेंस करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते, तो क्यों ना की जाए। जिस तरह के मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि बेकिंग का काम करती हैं या फिर कैटरिंग का काम करती हैं, घर से खाना बनाकर जो है वो डिलीवर करती हैं। इस तरह का कोई बिज़नेस स्टार्ट करके आप अपने अंदर अपने टाइम को भी अच्छा स्पेंड कर सकती हैं और अपने अंदर पॉजिटिविटी भी ला सकती हैं। और जितना अपने माइंड को बिजी रखेंगी, उतना ही आप इस तरह के नेगेटिविटी और घरेलू झगड़ों से दूर रहेंगी। ठीक है ना।
पॉइंट नंबर 4, अगर आप ये सोच रही हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता कुछ करने का, तो ये आप गलत सोच रही हैं। अगर आप अपने कामों के लिए एक शेड्यूल बना लें कि मतलब कि अगर घर के सारे अफराद एक जगह पे इकट्ठे बैठे हों, आप ये शेड्यूल बना लें कि सुबह को क्या चलना है, रात को क्या खाना है, दोपहर को क्या बनाना है, तो ये सारे काम जब आप लिख के रख लेती हैं, एक शेड्यूल बना लेती हैं, तो यकीन कीजिए जल्दी से जल्दी ये जो काम है ना वो निपट जाते हैं और आप फ्री हो जाती हैं। जो आपका फ्री टाइम है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ कर सकती हैं और बड़ा अच्छे तरीके से अपने टाइम को स्पेंड कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर आप ये सोचती हैं कि मेरे जो हैं वो बहुत से काम अभी पड़े हुए हैं, ओहो मैं किस तरह से निपटाऊंगी, किस तरह से करूंगी, तो मत सोचिए इस तरह से। आप बस ये सोचिए कि मैंने दिन भर में कितने काम कर लिए हैं, कितने काम मेरे हो गए हैं, को क्या क्या मैंने कर लिया है, जो रह गए हैं वो भी हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, घर में ही है, कर लेंगे, हो जाएंगे। लेकिन कभी मत सोचिए कि हाय ये काम रह गया, वो काम रह गया। आप ये सोचिए कि मैंने कितने काम कर लिए हैं, ठीक है ना। एक ये भी बड़ी पॉजिटिव सी बात है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें। अगर आप सेहतमंद होंगी ही तो अपने घर को चलाएंगी ना। एक सेहतमंद औरत ही सेहतमंद माशरा, सेहतमंद घर जो है वो तश्कील देती है। ये तो आपने जुमला ज़रूर सुना होगा। जी बिल्कुल, आप अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए, अपनी सेहत का इस तरह से ख्याल रखिए कि अपनी रूटीन सेट कीजिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए और सेहतमंद चीज़ें, हेल्दी जो ये डाइट है वो लीजिए और अपने आप को सेहतमंद रखिए, खुश रखिए। सेहतमंद औरत ही खुश होती है और जब वो खुश होती है तो पूरा घर खुश होता है, ऐसे ही है ना। तो आई होप कि आपको मेरे आज के 6 पॉइंट्स जो है वो अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी और जो है वो बात करने का मज़ा नहीं आना था। तो ये जो सेकंड है ना, इसका पार्ट ज़रूर मैं बनाऊँगी जिसमें कि मज़ीद मैं आपके साथ जो है पॉइंट्स डिस्कस कर सकूँ जो कि मेरे माइंड में है और मैं आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ढेरों ढेर ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद, ठीक है ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।